नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे पौराणिक कथाओं में कहीं न कहीं मार्गदर्शन होता है और उन पौराणिक कथाएं समाज में लुप्त होती जा रही हैं। इसी संदर्भ में समुद्र मंथन की कहानी को मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सनातन धर्म में एक तथ्य स्वीकार आ गया कि मनुष्य का सृजन के साथ परमात्मा ने उसे बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि का काम है मन में आकांक्षाओं को जन्म दे देना, अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने का उपक्रम करते रहना, उसकी बराबरी में दूसरा ना आने पाए इसके लिए ईर्ष्या द्वेष, दूसरों को क्षत पहुँचाने का प्रयास करना, एक दूसरे के प्रति विषाक्त हो जाना, लेकिन इसके दुखद परिणाम सामने आते हैं। इन स्थितियों में से विषाद में डूबे हुए लोगों को रास्ता उनके धार्मिक व्याख्यानों में खोजा जाता है। यहाँ पर ये व्याख्या देने वालों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो समाज को किस दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। आध्यात्म का प्रचार प्रसार करने वालों का समाज में सबसे अधिक उत्तरदायित्व निभाना होगा। यह तो आपने अनुभव किया होगा कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने सत्ता हथियारने के लिए कभी जातीय जनगणना का लाभ करते हैं तो कोई धर्म का, मजहब का हथियार बना लेते हैं। यही स्थिति आध्यात्म जगत के शोरूमों में भी देखी जा सकती है। वैसे तो सारी समस्याओं का सामान हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, बस उसकी व्याख्या सकारात्मक होनी चाहिए। धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? टूटते हुए बिखरे हुए लोगों के अंदर प्रकाश को भरना। टूटे बिखरे रोते हुए लोगों को उनको रास्ता दिखाने के लिए कभी कथानकों का सहारा लिया गया तो कभी गहन मीमांसा की गई। टूटे हुए लोगों को नया रास्ता दिखाने के लिए, आशा की करुण को जगाने के लिए एक प्रसिद्ध कथा चली आ रही है। वो कथा है समुद्र मंथन। इस कहानी के अनुसार स्वर्ग में वैभव के सारे संसाधन थे। महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव पड़ा। स्वर्ग से धन, वैभव, ऐश्वर्य सब के सब लुप्त हो गए। सभी लोग भागे भागे विष्णु के पास गए। उन्होंने सलाह दी कि देवताओं में वो क्षमता तो नहीं है कि अकेले समुद्र का मंथन कर सकें। ऐसे में कहा गया कि वह असुरों का साथ लेकर समुद्र का मंथन करना प्रारंभ कर दें। समुद्र से न जाने कितने अमूल्य खजाने हैं, उसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों ही तैयार हो गए। समुद्र को मथने के लिए मंदरा पर्वत को मथनी की छड़ी के रूप में प्रयोग किया गया। वासुकी नाग की रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। ये मंथन 1000 साल तक चलता रहा। मंथन में 14 अनमोल रत्न निकले। उन 14 रत्नों में कामधेनु, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, लक्ष्मी, शंख, अमृत और हलाहल विष निकले। पुनः अमृत पाने की ललक में देवासुर संग्राम छिड़ गया। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की पौराणिक कथाएं अस्तित्व में कैसे आई? यह अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति को प्रकाश से भरने के लिए रची गई। कथा के रूप में कही गई बातें चिरकाल तक चलती हैं। वैसे तो पौराणिक कथाओं को बौद्धिक जगत के लोग नकारते चले आए हैं। जब आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई तो लॉर्ड मैकाले ने पौराणिक कथाओं का उपहास किया था। उनके निहितार्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। वैसे पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित रही है। इसे लगभग सभी लोग जानते हैं। इस आधुनिक युग में आम नागरिकों को भटकन भरी जिंदगी को यह पथ प्रशस्त कैसे कर सकता है? देखिए, कथा की शुरुआत हुई। महर्षि दुर्वासा के शाप व स्वर्ग की सारी सुविधाएं लुप्त हो गई। व्यवहारिकता में आइए, स्वर्ग क्या है? जहाँ धन, वैभव, ऐश्वर्य है, वहाँ के सारे संसाधन शापवश लुप्त हो गए। अब यथार्थ में आइए, यथार्थ क्या है? दुर्वासा का शाप। नागरिकों का रोजगार चल रहा हो, लोगों के व्यवसाय चल रहे हों, ऐसे में दुर्वासा जैसा कोई आ जाए, समाज में उसकी भूमिका निर्णायक हो, वह ऐसी व्यवस्था समाज में लाने में सफल हो जाए जिसके चलते लोगों का रोजगार समाप्त हो जाए, लोगों के व्यवसाय रुक जाए तो क्या होगा? समाज में लोगों के पास से धन, वैभव और ऐश्वर्य लुप्त हो जाएंगे।
धन वैभव के अभाव में उसकी स्थिति क्या होगी? वो भटकना शुरू करेगा, उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होगा। आपने देखा कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। दुर्वासा जैसी अंग्रेजों की दृष्टि पड़ी, उनका श्राप पूरे देश को लग गया। यहाँ धन संपदा ऐश्वर्य सब विलुप्त हो गए, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया। ये स्थिति कभी भी आ सकती है। यदि कोई ऐसा शासक सत्ता में आ गया जो शासन का हित केवल सरकार तक सीमित कर दे, तो भी समाज की यही स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में कथा में आगे कहा गया कि जब देवता असहाय हो गए तो वो अपने सलाहकार विष्णु के पास गए। विष्णु का तात्पर्य आपके अंदर छिपी हुई निर्णायक विवेक की बात सुनकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने का है। पौराणिक कथा समुद्र मंथन का तीसरा चरण क्या है? विष्णु उन्हें सलाह देते हैं कि आप पशुओं का साथ लेकर समुद्र मंथन का कार्य करें। ये बात तो है कि निर्धन व्यक्ति शक्तिहीन होता है। जब संकट बड़ा है तो बड़ी शक्ति के साथ ही उसका सामना किया जा सकता है। आपने देखा पूरा देश गुलाम था, संसार के अधिकांश देश भी उसी चपेटे में थे। ऐसे में उस संकट का सामना करने के लिए लोगों को आपसी भेदभाव भुलाकर सभी साथ उस गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। यही स्थिति कभी भी आ सकती है, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र या साम्यवादी सरकारें हों। जो आम नागरिकों को पायदानों पर खड़ा करने का उपक्रम करती हों, उसे नष्ट करने के लिए सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को अपनी अपनी दूरियों को भुलाकर उसका सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही कथा की प्रेरणा है। अब समुद्र मंथन की मथनी मंदरा पर्वत को कहा गया। स्वाभाविक है कि यदि पूरा समाज बेरोजगार हो जाए, धन वैभव ऐश्वर्य सब लुप्त हो जाए, तो उसका सामना व्यापक पैमाने पर करने में ही सफलता हासिल हो सकती है। यदि आप में से किसी ने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी तो आपने पाया कि राजा तो सभी सुविधाओं का भोग कर रहे थे, आम नागरिक जीने के लिए रोटी की गुहार लगा रहे थे। उससे मुक्ति किसी विशिष्ट समुदाय द्वारा प्रयास किया जाता तो क्या राजशाही समाप्त हो सकती थी, या रूस के क्रूर शासन का अंत हो सकता था? क्या दुनिया से गुलामी जा सकती थी? इसके लिए विशाल मंदरा पर्वत की आवश्यकता थी। यह मंदरा पर्वत का रूप था सभी देशों के जनगणमन का समन्वित एकता। मथनी तो हो गई, उसके बाद शुरू होता है संघर्ष को हवा देने के लिए नाग वासुकी रूपी सांप का उल्लेख किया गया। ये विषधर क्या है? समाज में फैली हुई असमानता, गरीबी, कर्जों से डूबे हुए लोगों की व्यथाएं, धन ऐश्वर्य समृद्धि के अभाव में उत्पन्न ऐसे विष जो विष को तड़पने के लिए विवश हो जाते हैं। उसे अपनों का भी तिरस्कार सहना पड़ता है, अपमान का विष पीना पड़ता है। ये सब ऐसे विष हैं जो सभी विष से घातक होता है। सामान्य विष तो ग्रहण किया और चला गया, लेकिन ऐसे विष तो आत्मा तक झकझोर देती है। इसीलिए कहा गया कि उस मंथन से हलाहल विष भी निकला। इन सारी प्रक्रियाओं में जब मंथन कार्य संपन्न हुआ तो उसका परिणाम क्या मिला? उस मंथन से 14 रत्न निकले, कामधेनु, कौस्तुभमणि, चंद्रमा, लक्ष्मी, शंख। समाज में जब ऐसे संघर्ष हुए तो ऐसे मंथन के परिणाम में भी देखा गया कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, भारत जब गुलामी से मुक्त के लिए मंथन करना प्रारंभ किया तो विष भी निकला। लाखों लोग उस विष के शिकार होकर मृत्यु की गोद में समा गए। उन्हें कामधेनु मिली। कामधेनु ऐसी गाय जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, यानी लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगी। फिर अनमोल रत्न का नाम आता है कौस्तुभमणि, यानी ऐसी स्थिति जिसके चलते मनुष्य स्वतंत्रता का सुख प्राप्त करते हुए गौरवपूर्ण जीवन यापन करने के अवसर मिले। समुद्र मंथन में चंद्रमा, लक्ष्मी और शंख का उल्लेख किया गया। यह बात तो आप मानते हैं कि अभाव एवं दास्ताओं में रहने वालों को जब रोजगार या संसाधन खुलते हैं तो वह मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, यानी उसने जीवन में शीतलता का अनुभव करने लगता है। धन का आना प्रारंभ होता है और नए उत्साह से जीवन जीने की ललक का उद्घोष ही संघ का प्रतीक है। हाँ, इस मंथन में सबसे बाद में अमृत आया। अमृत पाने के लिए देवासुर संग्राम 1000 सालों तक चलने का उल्लेख किया गया। इस पर गहराई में जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने देखा कि दास्ता से मुक्ति के लिए संघर्ष कितने लंबे समय तक चलता रहा है।
आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब